को आप डाल सकते हैं। And we are recording this meeting and we'll share it on any one of the platforms कि आप उसको सुन भी सके बाद में अगर कोई चीज मिस हो जाती है। तो हम आज बात जो करने वाले हैं that is related to corona and what is the future and gyms की opening का क्या है, वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप एक बार बात सुन लीजिएगा। हमारे जो आज स्पीकर्स है, सुनील टांक हैं, भूपेंद्र शर्मा जी हैं, सुनील लोचो भाई हैं, तो आप एक बार बात सुन के सबकी, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस डालिएगा तो थोड़ा सा बेटर रहेगा हमारे लिए। सो आई एम गिविंग द माइक टू सुनील टांक भाई एंड सुनील टांक भाई कैन स्टार्ट। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से हम आपका सभी का स्वागत करते हैं, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। बेसिकली हम सब ने एक दूसरे के लिए समय निकाला है। अभी जिस समस्या से हम सब लोग जूझ रहे हैं कि हमारे सबके काम धंधे बंद है, जिम क्लोज है, तो हमने आज ये मीटिंग का मेन एजेंडा ये है कि दिल्ली जिम एसोसिएशन अपनी इस कम्युनिटी के लिए क्या क्या करने जा रही है, क्या क्या कर चुकी है, इसके इंफॉर्मेशन देने के लिए ये मीटिंग हमने रखी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी सबके जिम बंद हैं, क्लोज हैं, और जितना जिनके पास लिक्विड था आई थिंक खत्म हो रहा है या होने वाला है। ये सब लोग इस चीज़ से परेशान है कि आने वाला समय कैसे निकलेगा। तो सारे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास से मैक्सिमम लोग हम लोग बिलोंग करते हैं सारे। तो इस तरह सोच सोच के जो पैनिक जो बन रहा है इंडस्ट्री के अंदर, उस पैनिक से कैसे निकला जाए। तो सबसे मेन जो हमारा पहला मुद्दा है कि सबसे पहले हमारे जिम खुले। इस जिम खुलने के लिए हमने जितने भी जो अथॉरिटीज थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, हमने सबको रिक्वेस्ट लेटर हमने दिए हैं। सबसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारी इंडस्ट्री क्रैश हो रही है और बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग चल रहे हैं। जो भी हमारी समस्या हमने उनके आगे रखी है। तो होप कि बहुत जल्दी हम सबको रिलीफ मिल जाएगा, बट अभी कोई डेट इशू नहीं हुई है और कोई गाइडलाइन भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है। तो मेन जो हमारा मुद्दा है कि सबसे पहले हमारा जिम खुले, इसके लिए हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो जितने भी जिम ओनर्स हैं काफ़ी परेशान चल रहे हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देखते हैं कि जिम कब खुलेंगे करके, वो नाम भी चेंज हो गया है उसका ग्रुप का। तो आपका बिल्कुल कहना और पूछना बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है। आपने हमें आगे इसलिए किया है कि हम आपकी बात आगे रख सके। तो जिम ओपन करने के लिए हमने अपनी बात रख दी है, हर मंच पे हमने अपना रिक्वेस्ट लेटर छोड़ दिया है। इसके बाद है जिम रेंट को लेके कि सेकंड स्टेप जिम रेंट हमारा माफ़ किया जाए। हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे हैं कि भाई हमारा जिम रेंट माफ़ होना चाहिए। सेकंड स्टेप ये हमारा होगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आने वाली होगी वो सब आप अवगत कराओगे। वैसे सबको मालूम है आने जिम खोलने के बाद भी क्या प्रॉब्लम्स आनी है, किस चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी जो गाइडलाइन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी वही हम फॉलो करेंगे। अगर अभी हम कोई ऐसी गाइडलाइन हम बना देते हैं, वैसे बनाई है हमने सब, जो 50 गज से लेके और जो 25,000 30,000 फुट के जिम है उनके हिसाब से ही हमने गाइडलाइन जो है बनाई थी, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपने मिनिमम से मिनिमम पॉइंट रख के उनको अपना रिक्वेस्ट लेटर दिया है, जिससे कि हमारा कोई भी जिम वाला भाई उसको प्रॉब्लम ना हो जिम चलाने में। हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सारे अपने लेटर आगे पोस्ट करे हैं। तो भूपेंद्र भाई आप आगे कैरी ऑन करो थोड़ा। भूपेंद्र शर्मा जी। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। जैसा कि सुनील भाई ने बताया, हम सब लोग काफी दिनों से, लगभग जब से जिम्मेओं का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, हम सब लोगों ने मिलकर आपस में जिमों में आने वाली समस्या को लेकर एक मीटिंग की, फिर 2 मीटिंग की, ऐसी 10 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। कुछ मिनिस्टर्स के संग हम लोग बातचीत कर चुके हैं और लीगल इलीगल पॉइंट सब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए हैं। और सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है वो जिम खुलने चाहिए। सबसे
पहला यही है हमारे ख्याल से कि सबसे पहले हमारा जिम खुलना चाहिए, और जिम खुलने के लिए कम से कम कंडीशंस गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिले, क्योंकि ज्यादा कंडीशंस मिलेंगी उसमें किसी ना किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम से कम कंडीशंस मिले, उसके साथ हमें जिम खोला जाए। इस चीज को लेके हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, दिल्ली जिम एसोसिएशन रोज मीटिंग कर रही है, रोज आपस में, या कभी बीजेपी लीडर्स के संग, कभी आम आदमी पार्टी लीडर्स के संग हम लोग मीटिंग ले रहे हैं। तो हमने जो किया है अभी तक, अपने एक 20-22 पॉइंट की एक एसओपी बनाकर हमने गवर्नमेंट को सौंप दी है। अब उनके बुलाने का हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो लोग हमें कब मीटिंग, जो वर्चुअल मीटिंग होगी वो कब हम लोग अपॉइंट करते हैं, अब हम लोगों को मीटिंग देते हैं। तो यही सब पॉइंट है हम लोगों के भी, जो सुनील भाई ने बताया कि भाई सबसे पहला जिम खुलना चाहिए, फिर हमारा रेंट वे ऑफ का है। तो रेंट वे ऑफ का जो मुद्दा है वो हमारा गवर्नमेंट से नहीं होगा, वो इंडिविजुअली जो जिम ऑनर्स हैं उनको अपने अपने जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बात करनी होगी उनसे। आगे सुनील लोचक। हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। आप सबका वेलकम है। जैसे कि सुनील टांग जी ने और भूपेंद्र जी ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ, हम उस चीज़ के लिए, अपना जिम ओपनिंग के लिए हमारी तभी से ये गुजारिश रही है कि जल्दी से जल्दी हमारा जिम ओपन हो। और जैसे कि फोर्थ लॉकडाउन में काफ़ी चीज़ों का रिलीफ मिल गया है, जैसे हमारा एयर लाइंस को मिल गया है, काफ़ी हमारी जितनी भी शॉप्स वगैरह को भी दिया गया है। तो हमने भी गवर्नमेंट को गाइडलाइन बना के एक तरह से पॉइंट्स बना के दिए हैं, और जो भी अथॉरिटी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स है या हमारी सेंटर गवर्नमेंट्स है, तो हमने दोनों को ही एसओपी बना के दी है। और इनके कुछ जो इनके ऑथोराइज पर्सन है उनसे हमने बात भी की है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जिम ओपन हमारा हो और जो भी समस्या है वो हमारी खत्म हो। और जैसे कि बताया कि रेंट को लेके काफ़ी हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, हमारे से बात भी की जा रही है कि सर रेंट का क्या होगा। तो रेंट का एक अकॉर्डिंग टू लॉ लीगली हम गवर्नमेंट से इसके लिए कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। अगर जिम ओपन होगा तो उसके बाद रेंट के लिए भी हम कोशिश करेंगे जितना भी हम कि वेव ऑफ करा पाएँ या जैसे भी जो भी हो। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। बाकी कोई भी जिसको क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। Guys, I have also taken the authority to speak to a lawyer. हमने एक लॉयर से भी बात करी कि क्या कोर्ट केस करने से कोई फायदा होगा। तो वो वीडियो भी मैंने डाला है यूट्यूब पे, वैसे उसका एक जिस्ट मैं आपको देता हूँ। तो उस टाइम यही बोला था कि कोर्ट केस करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। अभी 2 दिन पहले एक हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया जहाँ पे उन्होंने बोला है कि रेंट आपको देना है। तो आप ये मत इमेजिन करिएगा कि कोई सरकार, कोई कोर्ट इस पे एक ब्लैंकेट बैन देगा, कोई नहीं करने वाला। तो आपको अपने लैंडलॉर्ड से पहले तो वेवर की बात करनी है कि हमारा 2 महीने या 3 महीने जितने भी टाइम का लॉकडाउन है वहां पे वेवर हो। और हमारी एसोसिएशन जो है जिम्स की, उसने इस चीज के लिए बोला है ताकि सारे जो जिम्स है वो एक प्लेटफॉर्म पर रहें। हम सबने एक जैसी बात करी है कि हम रेंट नहीं देंगे। बाकी अब आपका पर्सनल एक रिलेशन है, हो सकता है आपको वो 15 दिन के रेंट के लिए बोले, 10 दिन के रेंट के लिए बोले, आप उसको डेफर करवा सकते हैं। ये आपकी एक पर्सनल वो हो सकता है। एक लेटर हम हमारी तरफ से रेंट के लिए हम एक ड्राफ्ट कॉपी बना के सबको दे देंगे ताकि आप सब लोग वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ शेयर कर सके। वो एक रेफरेंस मिल जाएगा कि देखिए जो 4000-5000 जिम दिल्ली में है तो उन सबके लिए हमने एक गाइडलाइन बनाई है, ये गाइडलाइन है। बाकी मैं फिर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पर्सनल लेवल पे जो काम हो पाएगा वो कोर्ट में जाके या वो लड़ झगड़ के गाइडलाइंस बना के नहीं होगा। और कोई भी सरकार फॉर दैट मैटर ये लिखकर नहीं देने वाली आपको पेपर पे कि आप रेंट मत दीजिए। पुनीत जी, आप इस पे कुछ कहेंगे? थैंक यू। सो मैं डिस्कशन को फॉरवर्ड लेके जा रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में डिस्कशन करना चाहूँगा कि हम सबकी एक ही सहमति है। तो जितने भी सीनियर्स हैं वो सारी बात पक्ष बेसिकली रख चुके हैं। ये एक ग्रुप में भी राइट साइड पे किसी ने टाइप किया है कि एसओपीज शेयर कर दीजिए, तो वो एसओपीज की फाइल में अभी राइट साइड पे अटैच कर दूंगा। बट इन ब्रीफ मैं सिर्फ आपको ये पॉइंटर्स देना चाहूंगा कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से तकरीबन मैं पर्सनल लेवल पे 70-75 लोगों से कन्वर्सेशंस कर चुका हूँ
सुनील टांग जी, डॉक्टर चिराग, सुनील लोचर जी, हरमीत भैया, भूपिंदर शर्मा जी, गुरु जी की सहमति से, तो हम लोगों ने ना एक बहुत, मेरे ख्याल से 250-300 लोगों को स्टडी करके ये समझा कि ऐसी कौन सी एसओपी डिजाइन हो कि जिसमें जिस तरह बात हो रही थी कि 50 गज का भी जिम कवर हो जाए और चाहे बड़ा जिम भी कवर हो जाए, मिडिल भी हो जाए। तो मैं एसओपीज बस ब्रीफ में बता रहा हूँ, ये 20-22 एसओपीज है जो एग्जीक्यूटेबल है, जो हम लोगों को करने पड़ेंगे, जो करने चाहिए अभी। तो मैं इसका सिर्फ हिंदी में निष्कर्ष दे रहा हूँ आपको। हमने ये लिखा है कि एक तो हम फिजिकल एक्सपोजर, फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, विच मींस हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हमने ये लिखा है कि हम अपने जिम्स को क्लीनिंग और सैनिटाइज करेंगे, जितनी भी सर्फेसेस है, जैसे जिम की लोहे की मशीन्स हो गई, हैंडल्स हो गए, जो कॉमनली हम लोग करते भी आ रहे हैं, हम उन सबको मेंटेन करेंगे कि वो कंटामिनेट होती रहेंगी, तो हम उसको बस पीरियोडिकली टाइम टू टाइम हर जिम वाला अपने लेवल पे उसको क्लीन एंड सैनिटाइज करता रहेगा। फिर हमने लिखा है कि हम अपने स्टाफ को रेगुलेट करेंगे कि भाई संक्रमण तो नहीं फैल रहा। सिमिलरली हम अपने जितने भी इनकमिंग कस्टमर्स हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे कि भी ये कोई इसको बुखार तो नहीं हो रखा है, इनको कोई खांसी तो नहीं हो रखी। ये बेसिक चीजें हैं जो हम एज अ जिम ओनर, डॉक्टर्स तो बन नहीं सकते, बट मॉनिटर जरूर कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का एक एडवांटेज ये है, अनलाइक मेट्रो, एयरलाइंस या कुछ भी, कि हम 250-300 लोगों को ही बेसिकली रेगुलेट करते हैं। वो ये क्लोज कम्युनिटी है, तो वही हम जानते हैं कि ये 200-250-300 बंदा रोज आ रहा है, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी फॉर अस टू मॉनिटर देम। फिर हमने लिखा हुआ है कि हम अपने क्लाइंट्स का 100% कॉन्टैक्ट को ट्रेस करेंगे, विच मीन्स कि उसके अगर आप लोग मेंबरशिप्स ले लेते हो और अगर कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, तो भगवान ना करे किसी बंदे को अगर वायरस कोरोना का निकल आए, तो उसका पता सरकार को देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो एक कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग होनी चाहिए कि वो बंदा कौन था। फिर बेसिक पीओपीज जो आप अपने जिम लेवल पे पोस्टर्स लगा सके कि मान लीजिए डंबल एरिया के अंदर अगर ज्यादा लोग खड़े हुए, तो एक बेसिक चीज जो आप एज अ जिम ओनर की लोगों को गाइड कर सके कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब हम हर जगह तो शायद फिजिकल मॉनिटर ना कर पाए, बट ये चीजें आपको डिस्प्ले करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद जितना स्टीम बाथ, सोना बाथ, शॉवर फैसिलिटीज एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस, जब तक गवर्नमेंट के कोई डायरेक्टिव्स ना आ जाए फर्दर, इन चीजों को हमें रिफ्रेन करना पड़ेगा टेम्पररी नोट पे, और क्लाइंट भी समझेगा भी कि ये चीजें मॉनिटर नहीं हो सकती। फिर हमने लिखा है कि वॉशरूम्स, यूरिनल्स, वॉश बेसिन्स को हम पीरियोडिकली और रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज करते रहेंगे। तो वो जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स गवर्नमेंट जो एडवाइस करेगी, हर बंदा अपने लेवल पे उसको मेंटेन करे। डिस्पोजेबल ग्लव्स एक्सरसाइज पे, तो वो प्लास्टिक के ग्लव्स या जिसका जो भी कंफर्ट लेवल हो, पर कोशिश करें कि ये ग्लव्स अगर बंदा पहन के वर्कआउट कर ले, जो प्रैक्टिकल भी है और इजी भी है, वो हर कस्टमर भी समझेगा आज की डेट में। उसके बाद मास्क और मास्क हो, फेस शील्ड हो, जिसका जो भी कंफर्ट लेवल हो, बट जो बंदा जिम के अंदर है एज अ मेंबर या एज अ स्टाफ, वो उसको पहन के चलेगा। वो तो हर बंदा ही कर रहा है आज की डेट में हिंदुस्तान में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थोड़ी बहुत ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप्स में बातें चलती रहती है कि मास्क पहन के वर्कआउट करना है, नहीं करना। तो हम लोगों ने एक ऐसी डिस्कशन करी कि हर जिम वाला कोशिश करे कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके टेम्परेरी नोट पे रिड्यूस करा दे। कोई बंदा अगर मान लीजिए स्प्रिंटिंग का शौक रखता है, रनिंग का शौक रखता है, अब एयर कंडीशनिंग पता नहीं आपके किस लेवल पे चलेंगे आज की डेट में, तो उसकी वर्कआउट इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। ये ना हो कि वो ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा हो और उसने मास्क पहना हो, कोई हादसा हो जाए। ये अगेन बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही सिंपल चीज है। क्लाइंट्स की टाइमिंग्स को हम रेगुलेट करेंगे, तो इसमें कोई हमने आवरली रिस्ट्रिक्शंस के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। लेट्स सी गवर्नमेंट हमको क्या एडवाइस करती है, बट वी हैव सेड कि हम अपने क्लाइंट्स को इंटरनली अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ताकि एक टाइम पे टेक्निकली स्पीकिंग ओवर रश ना हो जाए कि ट्रेडिशनली 100-150 गज के जिम में अगर मान लीजिए 50 बंदा खड़ा होता है, तो हर जिम ओनर सेंसिबल है, उसको कंट्रोल करना आता है अपना बिजनेस, उसको पब्लिक की सुरक्षा भी रखनी आती है, वो मैनेज करेगा। उसके बाद है कि लिक्विड सैनिटाइजर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स में जिम पे रखेंगे ताकि हर बंदा अपने हाथ को सैनिटाइज कर सके। और टेम्परेचर के लिए थर्मल स्कैनिंग गन्स, बट नेचुरल है, अब हर बंदा रख रहा है, तो हम बंदे का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। और एवरी 1 आवर हम अपने जिम को डिसइंफेक्ट या सैनिटाइज करेंगे।
तो जिम वाला अपने मेजर्स अडॉप्ट करे कि आप मशीन्स, अगर 1 घंटे की वर्कआउट यूसेज हो गई, योगा मैट्स का पसीना है, किसी ने कहीं हाथ लगा रखा है, तो वो जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ है उसको पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उसको हमने सैनिटाइज करना है ताकि पब्लिक सेफ्टी रहे। देन आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी होगी क्लाइंट के मोबाइल के अंदर, और उसके बाद ही वो जिम के अंदर एंट्री ले। तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की अपनी पर्सनल लेवल पे होगी कि वो बंदा रेड जोन से आ रहा है, संक्रमित है नहीं है। जितना हम लोग पता कर सकते हैं, भगवान तो है नहीं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये चीज हम मॉनिटर कर पाए। देन मेंबर्स अपनी वाटर बॉटल्स खुद कैरी करेंगे, टॉवल्स खुद कैरी करेंगे। लास्ट थिंग इज सेल्फ सैनिटाइजेशन, कि हम सारे लोग कोशिश करें कि जो भी जिम पे मशीन यूज कर लेता है, डंबल, लोहे का कुछ भी यूज करता है, तो हम कुछ टॉवल्स, डिस्पोजेबल चीजें ऐसी रख दे कि बंदा उस चीज को बस अपने आप सैनिटाइज कर दे अगले बंदे की यूसेज के लिए। कि अपना पसीना, आज की डेट में हेल्पर ज्यादा नहीं होंगे जिम के अंदर, होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज थोड़ा कस्टमर सेल्फ डिपेंडेंट होकर वर्कआउट करे। ज्यादा सर पे ट्रेनर्स भी नहीं खड़े करेंगे हम लोग, अप टिल गवर्नमेंट की क्या डायरेक्टिव्स हो। तो ये चीजें ना, कस्टमर इस वक्त खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। मेंबर अंदर जिम के आना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, तो ये जो हम चीजें बातें कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल है, वो खुद समझदार है, वो अपने सर पे किसी को खड़ा भी नहीं होने देगा आज की डेट में। तो हमने वो चीजें लिखी एज एन एसोसिएशन की विच इज सार्वजनिक, जिसमें सब लोग कवर होते हो। सो मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि हम लोगों ने ये एसओपीज डिक्लेयर करे। एक चीज और थी, ये जो रेंटल का टॉपिक चल रहा है, डॉक्टर चिराग वाज वेरी राइट कि, या सुनील जी, बस आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश, कि जो रेंटल का है, एक हम लोगों की एक मत बन रहा था कि एक एडवाइजरी हम लोग आप लोगों को दिल्ली जिम एसोसिएशन के लेटर हेड पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हम बना देंगे। वो एडवाइजरी एक टेक्निकली एक मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ कि आप अपने लैंडलॉर्ड के पास जाके ये कह सकते हो हमारी इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस एडवाइजरी में एक मत ये निकल रहा था कि हम इंटायर लॉकडाउन पीरियड के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमें रेंटल का वेवर्स दे दीजिए, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, एंड फ्यू मंथ्स अहेड आप हमारे रेंटल को डिस्काउंट कर दीजिए। उसकी परसेंटेज अभी कोई सेटल नहीं हो पाई है, तो इस मीटिंग में अगर कोई निष्कर्ष निकलता है, अगर आप लोगों को जरूरत हो, तो एज एन एसोसिएशन वी आर विलिंग टू मेक दैट एडवाइजरी। फिर आप उस मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो अपना जिस भी तरीके से अपनी लैंडलॉर्ड के आगे प्ली लगा सकता है, जो बेनिफिट मिल सकता है उसको मिल जाए। दिस इज माय टॉपिक। डॉक्टर चिराग, हमें इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है। सुनील टांग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आई कुड सी यू, आपने हाथ खड़ा किया। अभी जैसे काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं स्क्रीन पे कि जब जिम बंद है तो रेंट देना नहीं बनता। देखो, हम एज ए किराएदार जो है, हम तो यही सोचेंगे हमें नहीं देना है, लेकिन वो मकान मालिक सोचेगा हमें लेना है। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। अब हमने एग्रीमेंट्स भी करे हुए हैं, तो हम लीगली भी कहीं ना कहीं सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन रेंट जो है नहीं देना है या देना है, इसका तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ऑलरेडी एक डिसीजन वो कोर्ट देगा अपना। लेकिन अगर हम सब में एकता रहेगी, हम सब एक रहेंगे और एक आवाज हमारी रहेगी, तो इससे भी हम लोग बहुत जल्दी रिलीफ हमें मिल जाएगा। पहले हम लैंडलॉर्ड्स के पास, जैसे एसोसिएशन हमारी आपको लेटर इशू करेगी, उस लेटर को लेके जाके आप रिक्वेस्ट करना। होपफुली मेरे ख्याल से 70-75% तक तो ये मामला हमारा वहीं सॉल्व हो जाएगा। सबको मालूम है क्या चल रहा है। अभी रहे 25-30% जो रह जाएंगे, उसके लिए फिर एसोसिएशन आपके साथ खड़ी हुई है। और जो जितने भी जिम हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ रहना है। ऐसा नहीं कि आपका अगर जिम का रेंट अगर माफ हो गया तो आप फ्री हो गए हो, क्योंकि अभी ये सब लोग आपके साथ हैं। तो आने वाले टाइम पे भी आप सब लोग साथ रहना। जिम एसोसिएशन आपको टाइमली गाइड जो भी होती है गाइडलाइन आपको देती रहेगी। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी हम परेशानी में सब घिरे हुए हैं, तो हमारा माइंड उतना काम नहीं कर पा रहा है सबका। सब परेशान हो रहे हैं, मतलब किस वजह से परेशान हो रहे हैं कि आगे कैसे हम लोग अपनी दिनचर्या चलेगी। तो जब बंदा परेशान होता है, उसका दिमाग भी उतना काम नहीं करता है। तो हम जो भी एसोसिएशन हमारी काम करेगी, पहले हम पब्लिक पे, जैसे पब्लिक डोमेन में जाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके जो भी सजेशन होंगे हम लोग लेंगे। लेकिन कोई भी परेशानी है आने वाले टाइम पे, अभी है, आज है, कल परसों, जब भी आएगी, हमारी एसोसिएशन आपके साथ रहेगी। लेकिन आपको साथ जुड़ के रहना है, ये आप सोच के चलना है आप लोगों ने, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। जिम रेंट भी माफ हो जाएंगे मुझे लगता है। बहुत से रास्ते हैं, अभी उसका बात करने का फायदा नहीं है।
क्योंकि जिम खुलने के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कितने लोग जिम रेंट को लेके फंसे हुए हैं। थैंक यू। एंड पुनीत भाई आपका माइक बंद है आई थिंक। चिराग हम क्वेश्चन आंसर देंगे। जस्ट वन मोर लास्ट थिंग, कल की जो हमारी मीटिंग है उसके लिए भी प्लीज कैरी ऑन। सो कल हमारी एक वर्चुअल मीटिंग है ब्रजेश गोयल जी के साथ, जो कि आम आदमी पार्टी का ट्रेड विंग देखते हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, तो हमें उन्हीं को ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे एसओपीज हैं और ये सारी चीजें हैं। तो हम जितने लोग कल ज्यादा आ पाएंगे उतना बेटर है, उतना एक अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। आज हम 112-113 लोग हैं, बट अगर हम कल और ज्यादा क्वांटिटी में आ पाए तो और बेटर रहेगा। ये सिर्फ ये दिखाने वाला है कि हम लोग के नंबर्स कितने, जितने ज्यादा नंबर्स उतने ज्यादा वोट के साथ ट्रांसलेट करता है। तो कल 3 बजे की वो मीटिंग है, तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद वो वाला लिंक मैं शेयर कर दूंगा, सो दैट ऑल ऑफ अस कम एंड जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट शो कि हमारे इतने सारे जिम्स और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतना सारा वोट बैंक है, तो हमारे जिम्स भी खुलने चाहिए। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोगों ने आज टाइम निकाला है, कल 3 बजे की मीटिंग के लिए भी टाइम निकालिए, सब लोग आइए, और जितने ज्यादा लोग होंगे उनको भी उतना अच्छा लगेगा और हमारा काम भी उतनी जल्दी होने वाला है। एसओपीज हमारे बने हुए हैं, वो हम उनके साथ जरूर शेयर करेंगे तब। And now I think Puneet bhai, let's take questions. I think you said Tarun ka question hai, so Tarun ka mic is already on. Tarun bhai can ask the question. Hello. Voice is coming. Great. जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, गवर्नमेंट नॉर्म्स में जितने भी जिम्स जो 500 स्क्वायर फीट से लेके 2000, 3000, 5000 स्क्वायर फीट तक के हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके फेवर में होने चाहिए। द रीजन इज कि किसी का जिम अगर छोटा है और किसी का जिम अगर बड़ा है, तो स्पेस का एक सबसे बड़ा मैटर है, और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जहाँ कोरोना इस टाइम एक्टिव है, तो सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा मैटर है, और छोटे जिम्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इट इज ऑन, मतलब ये इतना फेवर में नहीं है। तो इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारे जिम्स इतने बड़े नहीं है, हमारे जिम्स बहुत छोटे हैं। तो हम लोग अगर कोई शख्स ट्रेनिंग कर रहा है तो उससे कितनी दूरी पे दूसरा शख्स खड़ा होगा, हमें अपने क्लाइंट्स को इस चीज को, इस कल्चर को कैसे अडॉप्ट करना है, उसको हमें देखना पड़ेगा। और सेकंड, जैसे कि मतलब कुछ चीजें सुनने में आती हैं कि हम लोग अपने ब्रांड्स को सेव कर पाए इंडियन जिम्स को, और जैसे मतलब अभी जो चीज अपना ठीक है मार्केट में चल रहा है, तो हमें अपने ब्रांड्स को सेव करना है। हम लोग लास्ट 15-20 ईयर से इंडस्ट्री के अंदर है, तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोरोना टाइम, ड्यूरिंग द क्वारंटाइन टाइम, जहां पर सबको डिफिकल्टी आ रही सोशल डिस्टेंसिंग में। जो मेरा पहले मैटर था। सेकंड मैटर अगेन वही है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स किस तरीके से एक 500 स्क्वायर फीट और एक 5000 स्क्वायर फीट को इक्वल करेंगे, क्योंकि एक 5000 स्क्वायर फीट का जिम वो बड़ा है, एक 500 स्क्वायर फीट का जिम छोटा है, तो नॉर्म्स कैसे इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, ये मेरा एक क्वेश्चन है। क्या इन चीजों को हम लोग एंड तक, फाइट में एंड तक एक साथ लेके चलेंगे, या बीच में कहीं ऐसा आएगा कि हम लोग कुछ जिम्स को मतलब ठीक है कुछ जिम्स के फेवर में चले जाएंगे और कुछ जिम्स के फेवर में नहीं आएंगे? मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जो ये फाइट है ये सारे जिम्स की कॉमनली वन होनी चाहिए। दैट्स इट। तरुण भाई, यहाँ पे आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि वी ऑल आर वन। इसमें कोई बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं, सब लोग एक जैसे हैं। अब वो चाहे 500 स्क्वायर फीट का जिम है, चाहे वो 5000 है, चाहे वो 15000 स्क्वायर फीट का जिम है, हम लोगों की फाइट सबकी एक कॉमन है। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन मान लीजिए जो है कि कहीं किसी एक को फेवर होगा दूसरे को नहीं होगा। पर आपको दूसरी चीज ये भी समझने की जरूरत है कि आपको पता है फ्लाइट्स चालू हुई हैं, आज WHO ने गाइडलाइन निकाली है कि बीच वाली सीट हटाओ। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी वो ऐसे ही आएंगी जो कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस निकली है, जैसे दुबई की गाइडलाइंस आई है, उसमें भी उन्होंने एक वर्ड दिया है कि इतना स्क्वायर फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे ही हांगकांग में आया है, आप सबने देखा है, आई एम श्योर सब लोगों ने फेसबुक पे चीजें देखी हैं। तो ये कोई भी नहीं कर रहा कि आप एक जिम को बोलो एक को नहीं बोलो। हमारी तरफ से एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है, पर डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी एक गाइडलाइन आएगी कि इतना होना चाहिए। आज मैं सुबह कहीं पढ़ रहा था, रुड़की में कोई गाइडलाइंस आई है कि 10 लोग होंगे एक टाइम पे जिम के अंदर। अब उन्होंने कोई स्क्वायर फीट नहीं मेंशन किया, कुछ नहीं मेंशन किया। मुझे नहीं पता कितनी सच है ये न्यूज,
बट आज सुबह ही किसी ने डाला हुआ था कि रुड़की के जिम 1 तारीख से खुलेंगे और 10 लोग एक टाइम पे अलाउ, मुझे नहीं पता कि उसमें कितना सच है क्या। तो अभी ना ये स्पेक्यूलेट करना बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट क्या बोलेगी। वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेके बैठेंगे, बहुत सारी चीजों को लेके बैठेंगे और उसके बाद सबके सजेशंस को लेके बैठेंगे। अब आप ये सोचो कि अगर 10 लोग दोनों जगह पे इक्वल है तो 500 स्क्वायर फीट में भी 10 ही है और 5000 में भी 10 है, तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ रूल आना चाहिए। वो सबके लिए नुकसानदायक है, 500 वाले के लिए भी नुकसानदायक है और 5000 वाले के लिए भी नुकसानदायक है। तो व्हाटएवर इट विल कम, इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी किसी भी कंट्री ने, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री ने कोई गाइडलाइन नहीं निकाली, तो हम लोग तो गाइडलाइन बोल ही नहीं सकते। हम लोग एक सजेशन दे सकते हैं और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी गवर्नमेंट कोई गाइडलाइंस ले भी नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप भेजोगे भी सही, तो अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो अभी द फाइट इज जस्ट टू गेट टू दैट गाइडलाइंस। जो भी, चाहे डॉक्टर प्रतीक है, चाहे शर्मा जी हैं, चाहे सुनील टांक है, चाहे लोचा भाई है, सुनील भाई है, हम सब लोगों का काम सिर्फ है कि एसओपी पकड़ा तो दें, कम से कम एक उस पे एक डिस्कशन पे तो बैठे कि भाई ये कर सकते हैं कि ये नहीं कर सकते। उसके बाद की सिचुएशन है कि हम बोलेंगे 36 स्क्वायर फीट की, 75 की, 150 की, 160, अगर आप बाय द बुक्स चलोगे तो इट्स अ 153 स्क्वायर फीट का सर्कल एक आदमी के आसपास। वो तो आधे जिम्स कर ही नहीं पाएंगे, वो बड़े जिम्स भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजेबल एरिया तो 1000 स्क्वायर फीट ही है सबके पास जिम फ्लोर का। बाकी सारा टॉयलेट्स को थोड़ी आप काउंट करोगे, रिसेप्शन को थोड़ी आप काउंट करोगे, आप जिम फ्लोर को काउंट कर रहे हो ना। तो वो तो चाहे बड़ा जिम हो चाहे छोटा जिम हो, फ्लोर तो सबका ही छोटा है। आप टॉयलेट्स को थोड़ी ले लोगे या लॉन्च को थोड़ी ले लोगे कि ये मेरा जिम का एरिया है। Here let's take it as one gym, one association, and we're just working on one thing. And I think thank you so much. Thank you. Like to add here. डॉक्टर चिराग, भूपेंद्र शर्मा जी का माइक अनम्यूट कर दो। ऑन है भाई, ऑन है, कर दिया ऑन। मैं ये कहना है कि हम सरकार को एक सलाह दे रहे हैं कि हमारे जिमों को खोलने के लिए ये तरीके अपनाए जाएं। हम उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे इस एरिया में इतने लोग हों। हमने सिर्फ ये बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग के संग हमारे जिम खोले जाएं, क्योंकि अगर हमने खुद ने कैटेगरीज बना दी जिमों की तो उनको बड़ी आसानी हो जाएगी हमारे ऊपर चोट करने के लिए, पहली बात। दूसरा ये कि हम जिम्स हैं, कोई छोटा बड़ा जिम नहीं है हमारे यहाँ। जिसका छोटा जिम है वो उसी के लिए बहुत बड़ा जिम है, ठीक है। तो हमें ये छोटे बड़े की तो बात ही नहीं करनी और ये बात आनी भी नहीं चाहिए। हमने सरकार को अपनी सलाह दी है कि हम इस मापदंड पे अपने काम चालू कर सकते हैं। ये हमारी मानी नहीं जाएगी। अगर हम उनसे 10 बोलेंगे तो वो 8 कर देंगे, वो नेगोशिएशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे इस मामले में कि अगर आपने इतना बोला है तो इतना कर देंगे। दूसरा, रही और कंट्रियों की बात, चाहे वो बैंकॉक हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे चाइना हो, चाहे इटली हो, कहीं का भी हो, वहां का लाइफस्टाइल अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। तो अब जैसे बसों में है, चाहे फ्लाइट्स में है, चाहे कहीं भी है, हमें जो एक रूपरेखा बनाकर देनी है जिमों की, वो कॉमन बना के देनी है। हमने कोई परसेंटेज नहीं लगानी है, अल्कोहल इतने परसेंटेज नहीं, अल्कोहल बेस सैनिटाइज, दैट्स इट। सोशल डिस्टेंसिंग इतने एरिया में होगी, इतने बड़े एरिया में होगी, नहीं होगी, नहीं। हम जितनी उनको सलाह देंगे उतने सवाल गवर्नमेंट के हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, जिनके जवाब हमें ही देने पड़ेंगे। और एक बार कोई भी चीज गाइडलाइन में आ गई, अभी तक वैसे इस इंडस्ट्री की कोई कैलकुलेशन गवर्नमेंट में है नहीं, ठीक है। तो अब हमने जो भी सवाल, जो भी सलाह, जो भी हमने अपनी कंडीशन लिख के वहां देनी है, वो ये लिख कर देनी है कि उनके सवालों के जवाब भी हमें ही देने हैं। तो वो बहुत शॉर्ट लिख के देनी है, जैसा पुनीत भाई ने बताया था, जो बड़ा सिंपल है। हमारे यहाँ जो बंदा आएगा वो ग्लव्स और मास्क होगा, सैनिटाइज करके अंदर एंट्री होगी, जाने के जिम जाने के बाद डिसइंफेक्ट किया जाएगा, दैट्स इट। कोई ज्यादा सलाह नहीं देनी है हमें, कम से कम, क्योंकि जितना कम हम रखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये सभी को ये समझना है कि जो जिमों की बात हम कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। हमारी ये जिम लास्ट जिम कोई रह जाएगा उस तक की लड़ाई रहेगी हमारी है। हमने कोई टेम्परेरी एसोसिएशन नहीं बनाई है, ये परमानेंट जिमों के सोल्यूशन के लिए बनाई है, क्योंकि एसोसिएशन कोई थी नहीं, इसलिए हमारा ये हाल हुआ। अच्छा, गवर्नमेंट के पास कोई रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं जिमों को लेके, कोई बातचीत थी ही नहीं, कोई सवाल था ही नहीं, जैसे हम है ही नहीं। इसीलिए एसोसिएशन ने सवाल उठाया है सरकार से कि हम हमारे परिवारों का पालन पोषण कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास काम यही है। ठीक है चिराग जी, आप देखो। पुनीत भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपक सेठ जी, दीपक भाई। दीपक सेठ, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक आपको ये हटाना पड़ेगा, हेडसेट से आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद आपको नहीं।
हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? अब बेटर है, अब बेटर है। सर थैंक्स एवरीवन मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है रिकमेंडेशंस को लेकर। नंबर वन के जो पुनीत सर ने अभी बोला है, जो रिकमेंडेशंस की बात करी है, एक वो रिकमेंडेशंस आपने भेजी हैं या फिर वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक्टिव इंडिया वालों ने भेजी थी, इन दो चीजों के अंदर जो पुनीत सर ने चीज बोली है उसको लगभग सारा इंडिया ही सपोर्ट करता होगा। आई थिंक, आई डोंट नो, क्लियर कर देना मुझे। ये अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर बोला गया था कि जो हमारी रेवेन्यू है उसको 20% हम अपने जिम ओनर को, जिम का जो प्रॉपर्टी ओनर को देंगे, लैंडलॉर्ड को। वो रिकमेंडेशन गई है या फिर जो पुनीत सर बोल रहे हैं वो गई है कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि सर जितना हो सके पर्सनल लेवल के ऊपर। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये पर्सनल लेवल वाली बात करेंगे प्लस हमारे पास आपका लेटर होगा जिम एसोसिएशन का, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि जिम ओनर हमारी बात सुनेगा, क्योंकि उसे भी पता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को अभी मेरे प्रॉपर्टी ओनर का मैसेज आया 10 मिनट पहले कि मैं अगले मंथ का रेंट नहीं लूंगा, मेरा को जैन का इवन मेरा बैलेंस था फैब का, उन्होंने वो क्लियर कर दो, तो उनकी कंटिन्यूस सपोर्ट मुझे मिलेगी। लेकिन अगर जिम एसोसिएशन ये बोल देगी कि हम 20% शेयरिंग देंगे, तो सर वो तो बोलने लायक हो जाएंगे ना मुझे। एंड सेकेंडली सर थैंक्स अलॉट, आप लोगों ने हमसे सजेशंस ली। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम भी आप ऐसा करेंगे अगर, तो बहुत अच्छा हमें फील होगा, हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आएगी। हमारे साथ जुड़े हुए आसपास के, मेरे आसपास जो 20-25 लोग हैं जिम वाले हैं, उनको भी और सपोर्ट मिलेगा सर। थैंक्स अलॉट सर। दीपक भाई, यहाँ पे मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि देखो एसोसिएशन सब अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। एक इंडिया एक्टिव है, ऐसे यूएचएफएफ भी है जो पुणे में काम करती है, तो सबके एक सजेशंस होते हैं। इसको कोई कहीं भेज नहीं रहा है, ये सिर्फ एक सजेशन है। इफ यू वांट टू टेक इट गुड इनफ, इफ यू डोंट वांट टू टेक इट, दिल्ली जिम अपना एक एसोसिएशन एक लेटर लेके आएगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सो इट हैज नॉट गॉन एनीवेयर, इट इज जस्ट अ रेफरेंस दैट इज देयर। सो वो कंफ्यूजन्स को नहीं रखते हैं 20% या 10%। वो सिंपल है कि उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है, हमने नहीं रखना, हम नहीं रखते। हम अपना एक एसोसिएशन का लेटर है, वो हमने बात करी है कि हम वो बना ही रहे हैं और वो सबके साथ शेयर हम करेंगे। पुनीत भाई। भूपिंदर शर्मा जी, आप इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? ये टॉपिक मेरे को पर्सनली बहुत लोग बात कर रहे हैं। किसके लिए? ये दीपक जी ने जो टॉपिक रेज किया है ना अभी, ये पर्सनल चैट्स पे बहुत टॉपिक आ रहा है। भूपिंदर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही, दोबारा ट्राई करिए। भूपेंद्र जी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? भूपेंद्र जी का माइक बंद है। अनम्यूट करें डॉक्टर चिराग। पुनीत भाई, मेरा एक क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ मी देन आई कैन स्पीक। हाँ जी प्लीज, आप बोलिए। हाँ चिराग, आप भूपेंद्र जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग एंड वी आर ग्लैड दैट वी आर टुगेदर and we are supporting each other. This is the beautiful thing you guys are doing and I'm glad to be part of it. First, अभी थोड़े दिन पहले एक गाइडलाइन आई थी कर्नाटका की, जब उन्होंने बोला था कि शायद लास्ट जो लॉकडाउन था 18 मई वाला, उसमें जब खुला था तो शायद वो जिम को अलाउ कर रहे थे करने के लिए। तो आई वाज स्पीकिंग वन ऑफ द गाय देयर, दे सेड क्योंकि कोई गाइडलाइन आई है जिसमें उन्होंने बोला कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से 11 बजे तक कर सकते हैं और उसके बाद 2-3 घंटे आप सैनिटाइज करिए अपनी फैसिलिटी को, उसके बाद फिर इवनिंग में आप 3 बजे से 6 बजे तक कर सकते हैं। बिकॉज 7 o'clock जो है वो नेशन वाइड कर्फ्यू लग जाता है, 7 बजे से मॉर्निंग के 7 बजे तक कोई अलाउड नहीं था बाहर निकलने के लिए। तो इस सिचुएशन में मतलब जो मोस्टली जिम होते हैं वो 2 शिफ्ट में डिवाइड होते हैं, मॉर्निंग में आवर्स होते हैं पीक के और इवनिंग में होते हैं। तो अगर ऐसी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आएगी जिसमें आप बोलेंगे कि 7 बजे के बाद आप जिम मत ऑपरेट करिए 6 बजे के बाद, तो जिम का भी 50% लॉस तो वहां पे भी होगा, क्लाइंट तो आएगा ही नहीं उस टाइम पे। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट से आती है तो वी शुड स्पीक टुगेदर कि दिस इज नॉट फिजिबल फॉर द बिजनेस। तो अगर ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी तो वी शुड सपोर्ट ईच अदर और वो एसओपी के अंदर डाल करके उसको भी हैंडल करने की सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए हम लोगों को। This is the one thing. And second thing, for the rental, I would add कि जो भी गाइडलाइन हमारी एसोसिएशन बनाती है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, वेवर के लिए या फिर फर्दर डिस्काउंट के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 6 months to 1 year, दिस इज गुड, बट हम सबका अपने लैंडलॉर्ड से पर्सनल लेवल पे एक रैपो है, तो उस पे अगर बात हैंडल हो जाती है, जो भी हमें बेनिफिट हमारे लैंडलॉर्ड से मिल जाता है तो वो बेस्ट है।
अगर नहीं होता, लैंडलॉर्ड रिजिड है या फिर वो नहीं मानता है, तो एक जिम एसोसिएशन का वो लेटर दिखा करके हम बोल सकते हैं कि देखिए पूरी दिल्ली के जिम ऐसा कर रहे हैं, तो ये आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करिए इस चीज के लिए। सो दिस इज द टू थिंग आई वांटेड टू ऐड, दैट्स इट, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी शर्मा जी, आ रही है, ठीक है। दीपक जी, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि जिमों के रेंट के लिए हमारी तरफ से, दिल्ली जिम एसोसिएशन की तरफ से ऐसी कोई मैसेज नहीं दिया गया है कि हम 20% देंगे या 30% देंगे या 40% देंगे या व्हाटएवर, ऐसी कोई, हमने अभी जिम रेंट को लेकर इस एसओपी में गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं किया है, कोई बात नहीं की है अभी तक, टू बी क्लियर बता रहे हैं। हमने अभी पहली अपनी जो रिक्वेस्ट रखी है दिल्ली गवर्नमेंट से कि हमारे जिमों को खोला जाए। रेंट के लिए हमें अपने मकान मालिक से ही रिक्वेस्ट करनी है कि हम जिम, हमें ये नहीं बोलना है किसी को भी कि जिम रेंट नहीं देंगे, नहीं, ये रूड लैंग्वेज है। हमें ये बोलना है कि हम जिम का किराया दे नहीं सकते, क्योंकि 4 महीने 5 महीने जो हमारा काम नहीं है वो उनको भी दिख रहा है, हमारा जो काम नहीं है। ये रिक्वेस्टली एक लैंग्वेज होगी कि हम किराया नहीं दे सकते। कहाँ से देंगे ये भी नहीं दे नहीं सकते, हमारी भाई मजबूरी है। हमने इस बीच में अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया है ये हमें पता है। ये सिर्फ एक इमोशनली रिक्वेस्ट है जो हम अपने लैंडलॉर्ड को कर सकते हैं। कोई बाई चांस कोई नहीं मानता है, मान लो कोई किसी ने बोल दिया, क्योंकि आप ये बन के देखो कि आप एक जगह लैंडलॉर्ड हो, आपने 300 गज की प्रॉपर्टी ली है, 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके आपने उसको लोन कराया, बिल्डिंग बना के आपने रेंट पे दे दिया जिम, उसके 70% पैसे से आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, बाकी से अपना घर चला रहे हो। आपके रेंट के बिना उसका परिवार पलना भी भारी पड़ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है वो मान जाए, और इसका कोई ना कोई सरकार जरूर संज्ञान लेगी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस चीज को लेकर बातें उठ रही हैं। और अभी एक और भाई ने बोला, पांडे जी ने, कि कर्नाटक में ऐसी कई जगह से गाइडलाइन, इंदौर, कर्नाटक, जालंधर, सहारनपुर, राजस्थान के जयपुर, कई जगह से बातें आई है जिमों को खोलने के लिए। लोगों जिनकी जैसी राय है उन्होंने सरकार में अपनी राय रखी है कि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, उन्हें ऐसी कोई सजेशंस नहीं देनी है, क्योंकि जिमों का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसा अभी चिराग भाई बोल रहे थे, उन्होंने अगर 10 लोग अलाउड कर दिए तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो जिनका 3000 स्क्वायर फीट का जिम है उसके लिए 10 लोग तो बेकार है। तो हमने ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया है, हम सिर्फ सरकार का वेट कर रहे हैं। सरकार की जो एक कमेटी बनेगी, जो मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, वो हमसे सवाल करे कि आप कितने लोगों को अलाउ कर सकते हैं। तो आई होप हमारे पास, जो मेरे पास एक निजी क्वेश्चन, निजी आंसर होगा, वो ये होगा कि हमारे जितने इक्विपमेंट हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 है, 50 हैं, उन इक्विपमेंट में 50% इक्विपमेंट हम यूज करेंगे, 50% इक्विपमेंट हम यूज नहीं करेंगे। तो उससे ऑटोमेटिकली एक रेशो निकल के आ जाएगा। बट हमने ये फिक्स नहीं किया, ये हमने फिक्स नहीं किया कि 10 लोग आएंगे। जिसका जितना इक्विपमेंट है उसके मुताबिक 50% आदमी आ जाए, क्लाइंट आ जाए। बट ये सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग हमारी है कि हमारे जिम खुले, कब से खुलेंगे वो उनकी गाइडलाइन होगी। अभी लगता नहीं है कि वो कंसीडर किया जा रहा है, बट जिस हिसाब से हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो आई होप कि ये उम्मीद है कि जल्दी उसको कंसीडर करना पड़ेगा सरकार को। सरकार धीरे धीरे अलग अलग एसोसिएशन को लेके बातें कर रही है। हमें भी गोपाल राय जी ने टाइम दिया था, अभी मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है, उनसे भी मीटिंग की बात चल रही है। चिराग भाई लीगल लेवल लेके लीगल लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग चारों तरफ से बातें कर रहे हैं, जहां से भी हमें कोई ऐसा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा हम उस तरफ मूव कर जाएंगे, चाहे वो लीगल हो। अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो कोई इशू नहीं है, बट उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारे फेवर का है। हम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि हम किराया नहीं देंगे। हम मकान मालिक से कह सकते हैं हम किराया नहीं दे सकते, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। तो मजबूरी बताएंगे तो वो मानेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गाइडलाइंस तो बहुत मिक्स्ड हैं, आपको भी समझना है। अभी कर्नाटका जिम्स नहीं खुले, वो सिर्फ एक गाइडलाइन थी, ये खुलने चाहिए। अभी खुला वहां भी कुछ नहीं है, पेपर्स पे कुछ नहीं आया। ये ना बहुत सारी रूमर्स है जो बाहर घूमती हैं, तो वो नहीं करते। और दूसरी चीज, मुझे जहां तक मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने लैंडलॉर्ड से बात करी है और वहां उनको वेवर मिला भी है। तो अगर किसी के पास भी कोई लेटर या कोई ईमेल आया है तो वो भी प्लीज शेयर कर दीजिए, एक रेफरेंस हो जाएगा बाकी सब लैंडलॉर्ड्स के लिए भी कि देखो इन्होंने कर दिया है।
अगर किसी का पक्के पेपर्स पे कोई भी चीज आई है या कोई ईमेल आई है तो उनका नाम और एड्रेस वगैरह हम सब छुपा देंगे, बट एटलीस्ट एक रेफरेंस मिल जाएगा कि उसको इतना डिस्काउंट मिला है या उसके लिए ये हुआ है, तो बाकी लैंडलॉर्ड्स तक भी हम वो फाइल दे सकते हैं। मतलब अगर किसी का भी ऐसे कुछ हुआ है, आई एम श्योर इतने सारे जिम ओनर्स हैं तो सबने लैंडलॉर्ड से बात करी होगी, तो एक रेफरेंस सबके लिए मिल जाएगा यहाँ पे, नाम और वो सब हम जरूर संभाल के रखेंगे और अमाउंट्स वगैरह, सो दैट वो डिस्क्लोज ना हो किसी को, बट एक रेफरेंस जरूर मिल जाएगा यहाँ पे सबको। सुनील भाई। सोनू जॉन। हाँ सर। हाँ सर सोनू, नमस्कार। ठीक सर है, नमस्कार। नमस्कार सोनू, आप बोलो पहले। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक जैसे कि अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में टॉपिक इसमें बताया था कि बड़े जिम वाले कुछ ये अपनी गाइडलाइंस बना के और गवर्नमेंट को सौंप रहे हैं कि इस गाइडलाइन से आप जिम चलाएं। तो ये जैसा कि अभी आप सबने भी बताया कि ये छोटे जिमों के लिए, हमें हमारे मीडियम जिमों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ एक ऐसी अफवाह सी फैल गई है जिसकी वजह से जो छोटे जिम वाले हैं, मीडियम जिम वाले हैं, जिन्होंने पैसा उठा के जिम बनाया हुआ है या उनका जो डेली का जो खर्चा है वही वहीं से निकलता था, तो वो उनके मन में ऐसा कुछ वहम सा हो गया है कि वो अपना जिम सेल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा आप लोग कुछ उसमें बताइए कि मतलब उन लोगों को हम गाइड कर सकें कि भाई नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सभी जिम खुलेंगे। और उनके मन में एक ऐसा वहम सा आ गया है कि भाई अब तो जिम खुलेंगे ही नहीं, सिर्फ बड़े जिम ही चलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई है। मेरे पास डेली दो तीन बंदों के ऐसे फोटोज आ जाते हैं जिम के, जो कि बोलते हैं भैया हमारा जिम सेल करा दो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होगा अगर इस तरह से जिम अगर कोई भी सेल करता जा रहा है और ये ऐसी अफवाह फैलती जा रही है कि भाई हाँ नहीं सिर्फ बड़े जिम ही चलेंगे। तो प्लीज इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए सोनू भाई, मैं बोलता हूँ एक बार। सोनू भाई एक बार पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये स्टार्टिंग से ही जब से एसोसिएशन हमारी बनी है तो हम इस चीज को साथ में लेके चल रहे हैं कि भी छोटा जिम है या बड़ा जिम है, हमारे लिए बराबर से कोशिश करते आ रहे हैं, चाहे वो सेलिंग का मुद्दा है चाहे अभी ये जिम ओपनिंग का है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी हमने एसओपी नहीं बनाई है, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हमने आगे कोई गाइडलाइन जारी की है कि उसमें छोटे जिम का और बड़े जिम का कुछ अलग से ऐसा हो। हमने एक सिंपल एक पॉइंट्स अपनी तरफ से एक हम सजेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि जिम ओपन किए जाए, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो आप जो लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको समझाएं इस बात के लिए, ऐसा ना सोचे। और देखिए कई लोग ये भी सोच रहे हैं यार कोरोना है, अभी ओपन होगा तो हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे, कहीं हमें ना हो जाए। तो ये अगर सोचते रहेंगे तो अभी तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि ये कब तक रहेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कब वैक्सीनेशन आएगी, हमें पता ही नहीं है। तो हमें तो काम पे जाना तो पड़ेगा अल्टीमेटली, कितने दिन तक हम घर में बैठ सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने और चीजें भी चालू की है, अभी और चीज भी ओपन हो रही है और शॉप्स भी खुलना स्टार्ट हो गई है। उस जो हमारी जिम लाइन है, हमारे जिम ओनर्स हैं, उनको अपना सेफ्टी के साथ जिम ओपन करना है और उसी चीज को देखते हुए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, जो एसओपी और जो पॉइंट्स बने हैं दिल्ली जिम की तरफ से, उसी को देखते हुए बनाए हैं और वही हम आगे दे रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको समझे और ये समझे भी हमारे को प्रॉब्लम कितना हो रही है, जिसमें रेंट हो गया और अदर चीजें होगी कि हमारे घर एक जिम से ही चलते हैं। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सर। क्या मैं बोलूं? एक सुनील भाई एक मिनट, हाँ मैं बात सब लोगों से, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ बोलो भूपेंद्र भाई। एक बात सब लोगों से रिक्वेस्टली बोलना चाहता हूँ, कोई भी, जैसे भी सोनू का सवाल था कि इंडिया एक्टिव के जो नॉर्म्स हैं वो एक अलग तरीके से लोग अपने उनका भी एक ग्रुप बना है, उन्होंने भी एक अपील की है, उन्होंने अपने लेवल पे की है। हम उनसे, हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरह से लोग अलग अलग एसोसिएशंस या यूनिट या फॉर्म बन के जो लोग अप्रोच करेंगे वो अप्रोच करने वाले हैं, वो बात एक अलग है। हम उनकी गाइडलाइन पे नहीं चल रहे हैं, वो हमारी गाइडलाइन पे नहीं चल रहे हैं। हमारी जो गाइडलाइन है वो कॉमन सबसे सलाह करने के बाद, जैसे चिराग भैया है, हरमीत भैया है, सुनील भैया है, दूसरे सुनील भैया है, पुनीत भैया, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वो सिग्नल होल्ड हो गया उनका, शायद हो सकता है इंटरनेट कर गया हो, नेटवर्क गया। मेरी आवाज? मैं इस बात को खत्म कर देता हूँ कि जो आपका मेन एजेंडा था, देखिए इंडिया एक्टिव ग्रुप से हम लोग कनेक्टेड नहीं है, वो अपने लेवल पे जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं
पर हम लोग जो एज दिल्ली जिम एसोसिएशन है, दिल्ली के सारे जिम सार्वजनिक, अगेन छोटा बड़ा मिडिल ऑर्डर, हम सबके लिए एक जेनरिक एसओपीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें सारे जिम्स खुल सके। यहाँ पे किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही, कोई सेल्फ सेंटर्ड बात नहीं हो रही। तभी ये जूम कॉल करिए, ओपन कॉल है कि इसमें डिस्कशंस कर लो। जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हेलो, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मेरा एक संदेश है सभी के लिए कि मुझे लगता है इस वक्त की हमारी मेन प्योरिटी हमारा जिम खुले सबसे पहले। इस बात से कौन कौन एग्री है, एक बार एक हाथ खड़ा करेंगे जरा, थोड़ा सा। 125 लोग हैं यहाँ पे, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जिम खुल जाए। तो मेरी एक अपील है आप सभी से, अभी 125 लोग जुड़े हैं, अभी बहुत लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं, बट उनको पता है कि ये मीटिंग चल रही है। कुछ अपना हम सोशल मीडिया पे इसकी कंपेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारा मैसेज वहाँ पे जाएगा सब जिम वालों का। अपने एक एक दो जने अपने पैम्पलेट्स बनाए, कुछ बनते हैं जो हाथ में हम लोग लेते हैं, ठीक है। उस तरीके से अगर हम कोई स्लोगन टैगलाइन अगर आप अपने जिम के बाहर खड़े होकर उसको छोटी छोटी वीडियोस या पिक्चर्स डाल के उसको वायरल करना स्टार्ट कर दें, तो मेरे ख्याल से इससे ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये मेरी एक सजेशन है। अभी 125 लोग हैं, अगर आज ही 125 लोगों में से कल मॉर्निंग तक भी अगर 125 क्लिप्स चली जाती हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज पहुंच जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग? सुनील जी, ये जिनका आईडी मैक है उनको अनम्यूट किया हुआ है। इसके बाद मिस्टर भगत चौधरी, हम ये 2 बजे मीटिंग रैप अप कर देंगे, तो 10 मिनट है। these are main questions। ठीक है, इनका आईडी मैक है, वो अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, हेलो। केतन है भाई। Yeah, hi. Am I audible? Yes. Hello. Yes, Ketan, you are audible. Yeah, actually, I would like to suggest कि अभी जो है आपने पीछे कुछ दिनों में देखा होगा, जो गवर्नमेंट है चाहे वो किसी भी स्टेट की है, वो अपने इश्यूज उठाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किस चीज का कर रही है? ट्विटर, ठीक है। और हम लोग अपनी जो वॉइस है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा जो हम वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी सर ने एक ने सजेशन दिया कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गवर्नमेंट को पिक्चर्स बना के, कैनोपीज बना के, पोस्टर्स बना के अपनी वॉइस को उठा सके, ठीक है। तो मेरा सजेशन छोटा सा ये था कि हमारे और हम लोगों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, वो वहां पे अगर हम इसी चीज को इसको अगर हम ट्रेंडिंग कर देते हैं किसी तरीके से, तो आई होप कि दैट विल वर्क मोर। हेलो चिराग भाई, सारे म्यूट कर दो कि आप सबके सिर्फ वही अनम्यूट कर दो जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि पीछे से काफी आवाजें आ रही हैं। मैं एक मिनट केतन का है, मैं बाकी गाइस कैन यू म्यूट योरसेल्फ। आप लोग खुद भी कर सकते हो यार, मैं सबको करूंगा तो हो सकता है जो बोलना चाहता है वो खुद भी कर नहीं रहा, कोई खुद कर नहीं रहा, तो आप सबको कर दो, जिसने बोलना है सिर्फ वही उसकी आवाज आए। तो पीछे से काफी आवाजें आ रही हैं घरों की ना। ठीक है भाई, ठीक है सर, मैंने कर दिया है। केतन को मैंने अनम्यूट किया। केतन का कुछ क्वेश्चन है? सर बेसिकली हमने अभी ये पिछला टाइम से मतलब फ्रंट डेस्क के जो सेलिंग है उनके 11 लोगों को फोन कॉल्स के लिए लगाया था। तकरीबन 2700 मेंबर को हमने फोन किया है। 2700 में से ऑलमोस्ट 630 मेंबर, सॉरी 2430 मेंबर ऐसे हैं जो जिम में अभी आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट से रिलीफ भी ले लेते हो, हम मतलब मैं हरसा में भी जुड़ा हुआ हूँ, यूएस से भी हम इनपुट ले रहे हैं कि वहाँ पे कैसे जिम चालू कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से भी इनपुट ले रहे हैं, पर सब जगह पे अभी सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है कि जिम का चालू करने का परमिशन के बाद भी मेंबर ऑक्यूपेंसी इज नॉट मोर देन 5%। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि ये 5% मेंबर के साथ आप कैसे सर्वाइव करोगे। दूसरा, गवर्नमेंट रिलीफ का जो बात हुआ, तो जब जीएसटी आया था तब हम अरुण जेटली से मिले थे, तब भी उन्होंने बताया था कि जिम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज ए लग्जरी प्रोडक्ट। तो इसमें आपको कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी वर्कआउट करने या मजदूर नहीं आ रहा है। सो वी डोंट कंसिडर एनी स्पेशल रिलैक्सेशन फॉर दिस इंडस्ट्री। तीसरा बात है
अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन ऐसा है कि कोई चीज जगह पे यदि 1 या 2 पॉजिटिव केस आते हैं तो 48 आवर्स तक वो फैसिलिटी को बंद कर देते हैं। 48 आवर्स में आपको सैनिटाइजेशन करना है, पूरा उसका रिपोर्ट सबमिट करना है, फिर जाके कलेक्टर से वो फैसिलिटी आप खुलवा सकते हो। दैट इज द करंट गाइडलाइन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो अभी उसको आप कैसे करोगे, क्योंकि जिम में ऐसा होता है कोई बाहर से जैसे बेसिक जॉगिंग करके भी आया तो आपका टेम्परेचर गन ज्यादा ही दिखाएगा, तो किसको आप एडमिशन दोगे, किसको एडमिशन नहीं दोगे। चौथा जो पॉइंट है वो है सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन जैसे बता रहे हैं कि 1 घंटे का बैच खत्म करके फिर वापस सैनिटाइजेशन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सैनिटाइजेशन हर एक बंदा खड़ा होता है मशीन के ऊपर, एवरी टाइम यू हैव टू सैनिटाइज द मशीन। दिस इज हाउ दे आर वर्किंग इन यूएस एंड यूरोप। जहां जहां पे भी जिम खुला है सभी जगह पे यही सैनिटाइजेशन सिस्टम चल रहा है। एक आदमी या तो वो खुद रखते हैं या मेंबर खुद करता है। हर एक मशीन के बाद सैनिटाइजर का वो स्प्रे रखा हुआ है, वो सैनिटाइज करके ही उसको इस्तेमाल करता है। सैनिटाइजेशन में और एक चीज है, अभी जो कॉमनली केमिकल यूज हो रहे हैं ह्यूमन सैनिटाइजेशन के लिए, जैसे आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये वो शावर कैबिनेट बना देते हैं। एक्चुअली दैट केमिकल इज नॉट सेफ। जितने भी डेवलप कंट्री है वहां पे वो बैंड हुआ केमिकल है। वो केमिकल एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करने के लिए है, ह्यूमन स्किन पे आप उसको नहीं लगा सकते, राइट। दूसरा जो बात हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से किया था कि भाई किस तरह से जिम को ऑपरेट किया जाए, उन्होंने सजेशन मंगवाया था। तो बेसिक अभी गाइडलाइन ऐसा बनता है 49 स्क्वायर फीट एरिया वी नीड पर पर्सन। अभी जो 1 मीटर का डिस्टेंस का जो सोशल डिस्टेंसिंग का सेंटर का गाइडलाइन है वो हिसाब से 49 स्क्वायर फीट एरिया यू नीड पर पर्सन। सो द अप्रोच हैज टू बी लाइक दैट। अभी जो गवर्नमेंट मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमारा जो बात हुआ है वो जो सजेस्ट कर रहे हैं 6 मेंबर पर फ्लोर एंड 1 ट्रेनर, विच वी सेड के सर नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई 1000 स्क्वायर फीट का है, कोई 5000 स्क्वायर फीट का है, कोई सिंगल फ्लोर पे 10,000 स्क्वायर फीट का है, देन यू कांट से कि भाई 6 मेंबर पर फ्लोर। सो इट हैज टू बी ऑन स्क्वायर फीट एरिया कि एक मेंबर का कितना एरिया है, राइट। एक मेंबर का आप 1 फीट का उसका स्क्वायर एरिया पकड़ो, 3 फुट आपको राइट पे छोड़ना है, 3 फुट लेफ्ट में छोड़ना है, 3 फ्रंट में, 3 बैक में, राइट। तो एक बंदा जहां पे भी वर्कआउट करता है इन टोटल यू नीड 49 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम। तो ये हिसाब से हमें गवर्नमेंट को करना होगा कि एक पैरामीटर बना दे कि 49 या 50 स्क्वायर फीट। अभी जैसे 1000 स्क्वायर फीट जगह है तो उसमें 20 मेंबर कैन वर्क आउट। नाउ द अगेन इश्यू इज की मशीन और बाकी सबका इंटीरियर सिस्टम अलग है, सबका ट्रेनिंग सिस्टम अलग है। कहीं पे स्टूडियो है, कहीं पे स्पिनिंग स्टूडियो है, कहीं पे स्ट्रेंथ एरिया है, कहीं पे अपना फंक्शनल ट्रेनिंग है। तो ये सब जगह पे ये 49 वाला रूल लागू नहीं पड़ सकता। सो दैट इज द इशू। एंड लास्ट थिंग ऑन द रेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑन द मतलब पूरा जो लॉयर का एक बेंच है वो गया था सुप्रीम कोर्ट में फॉर दिस रेंट रिलीफ अंडर फोर्स मेजर। फोर्स मेजर करके एक क्लोज है जिसमें कोई भी ऐसा पेंडेमिक या हो तो उसमें वो क्लोज अप्लाई होता है। बट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड इन द गाइडलाइन that force measure is only applicable if the company is filing for the bankruptcy। यदि आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हो तो ही फोर्स मेजर उसमें लागू पड़ेगा, बाकी फोर्स मेजर लागू नहीं पड़ेगा। सो यू कांट एक्सपेक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने जब किया है कि भाई आप रेंट में नहीं, क्योंकि अभी लैंडलॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि भाई कहीं पे लैंडलॉर्ड है वो एजेड पर्सन है, कहीं पे लैंडलॉर्ड ऐसा है कि उसका घर ही उसके ऊपर चल रहा है, देन हाउ वी कैन डू दैट वे कि भाई लैंडलॉर्ड का भी हमें देखना है। हमें ऐसे नहीं दे सकता कि भाई आपका ही सिर्फ बिजनेस चल रहा है, उस ये जो प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दिया है वो उसका बिजनेस है। तो दिस इज द क्लियर गाइडलाइन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि रेंट में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। टैक्स में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है ना जीएसटी में रिलीफ मिलेगा ना लोन में रिलीफ मिलेगा। तो इंडस्ट्री में हमें अभी यही सोचना है सबसे पहली बात कि पहले तो लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि जिम में आना सेफ है, क्योंकि अभी दिस इज बेसिकली नॉट अ नेसेसिटी प्रॉब्लम। आज ग्रोसरी स्टोर में जाना है, सेफ हुआ ना हुआ आदमी को जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई उसके पास ऑल्टरनेट नहीं है। पर जिम में अभी ये सब चीजों को हमें कंप्लीटली कंसीडर करना होगा कि गवर्नमेंट का परमिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परमिशन के बाद भी मेंबर आएगा कि नहीं आएगा। टॉक टू ऑल योर मेंबर्स। आपके जो एलिट मेंबर है उसमें से आप 200, 500, 700 मेंबर्स आप सिलेक्ट करो
You keep calling them for 10 days, 10 दिन का एक आप टारगेट सेट करो, and you will come to know कि ये सर्वाइवल मोड में हो ही नहीं सकता, whether it's on rent or it's not on rent. इंटरनेशनल आज गोल्ड जिम ने 30 जिम बंद किया है खुद का, उन्होंने फ्रेंचाइजी चालू रखा है इसी हिसाब से, बिकॉज फ्रेंचाइजी इज नॉट देयर ओन लायबिलिटी, उनको फिक्स मिलता है 7% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू। बाकी सब जगह पे खुद के जो है वो बंद किया है। एनी टाइम फिटनेस का शेयर 40% डाउन हो गया, दे आर क्लोजिंग 2700 फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड। It's only because of this, because these all company have done their calculation कि जो ये फंडा है अभी और जो ये माइंडसेट है, इसके हिसाब से जिम ऐसा नहीं चला सकते। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है कंपटीशन का। हमारा यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि सब एसोसिएशन बनाते हैं, साथ में रहते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी होती है, पर फिर अंडर द टेबल जब पैसे लेने की बात आती है तो 20,000 वाला मेंबरशिप कोई 18,000 देता है तो भी ले लेते हैं, 15,000 देता है तो भी ले लेते हैं। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत अभी वो होने वाला है कि मेंबर जो भी आने वाला, अभी आएंगे मेंबर, वो भी कौन आएंगे जिसका ऑलरेडी मेंबरशिप आ चुका है, राइट। अभी काफी जिम ऐसा है कि जो मेंबरशिप ये जितना टाइम पे जिम बंद रहा उसका एक्सटेंशन दे रहे हैं मेंबरशिप का, राइट। बेसिकली विंटर एंड वेकेशन इज अवर बिग सीजन, मॉनसून वैसे भी हमारा ऑफ पीक सीजन रहता है, फिर ये नवरात्रि आएगा, दिवाली आएगा, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ लो जून से दिसंबर हमारा टोटल जो साल का टर्नओवर रहता है उसका हार्डली 30% रहता है रेवेन्यू में। अभी वो भी 30% में आप वो एक्सटेंशन दोगे, फिर आपको स्टाफ को सैलरी भी करना है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी आपके उतने ही रहेंगे, एयर कंडीशन का बिल भी उतना ही लगना है, आपको रेंट भी उतना ही लगना है, स्टाफ चलो समझ लो आपने 50% कर दिया तो भी 50% कम से कम सैलरी लगनी है। तो ये सब चीजें कंसिडर करके ना व्यू से कि अभी किस तरह इसमें सर्वाइव करेंगे, आई डोंट थिंक कि भाई इसमें जब तक मेंबर का माइंडसेट चेंज ना हो टूवर्ड्स द जिम कि भाई जिम में जाना सेफ है या वर्कआउट करना सेफ है, तब तक ये कोई भी चीज फिजिबल नहीं है, चाहे वो छोटा जिम हो या बड़ा जिम हो। सो दीज आर द पॉइंट्स विच अभी मतलब पिछले 22 दिन 25 दिन से हम ये सभी एसोसिएशन से वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, हर एक जगह पे बस यही सब पॉइंट आ रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स कि जिसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। केतन जी, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास 2 क्वेश्चंस और है, एक्चुअली हम टाइम लिमिट भी क्रॉस कर रहे हैं, हमने 1 से 2 का टाइम रखा हुआ था मीटिंग का, तो काफी लोग छोड़ भी रहे हैं मीटिंग। भरत चौधरी जी आप अनम्यूट हो, इसके बाद तरुण बोरा जी आपने रिक्वेस्ट करी है। थैंक यू सो मच, सब भाइयों को नमस्कार। केतन जी ने मोस्टली पॉइंट्स को कवर कर ही लिया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉस्ट एनालिसिस को हम बिल्कुल देख के चलें कि जिम ओपन तो करेंगे, लेकिन जिम ओपन करने के बाद हम उनको सर्वाइव कर पाएंगे और या हम और ज़्यादा लॉसेस में जाएंगे। तो जो भी जिम चला रहे हैं भाई, पहले तो वो ये देखेंगे कि हमारे कितने मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, और हम उनसे कितना चार्ज ले पाएंगे, क्योंकि हमारा जिस दिन अभी तो जिम क्लोज है तो हम लैंडलॉर्ड को रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं कि भैया हम रेंट नहीं दे सकते, हमारा बिजली का बिल नहीं आ रहा, हमारे सैलरी जो हाउस कीपिंग स्टाफ है या जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे वो भी रुके हुए हैं। लेकिन जिस दिन हमारा जिम ओपन हो गया उस दिन हमारे सारे एक्सपेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा हमने पहले तो मेंबर से हमने फीडबैक लेना कि कितने मेंबर्स ज्वाइन कर पाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात केतन जी ने कही कि वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, कुछ हम रेगुलेशंस ऐसा बना लें कि एक दूसरे को काटना बंद करके एक फिक्स बना दें कि इतना हम लोगों से चार्ज करें अगर पॉसिबल हो, तो कि ये जिम वाले फॉर द टाइम बिंग अगले 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कि भैया हम सब लोग इतना चार्ज करेंगे, इससे ना कम लेगा कोई ना ज्यादा लेगा, ठीक है, ताकि लोग उसमें किसी भी तरह से कॉस्ट एनालिसिस अगर सब लोग मिलकर निकाल सकते हैं और लोग सब उसको मान सकते हैं। तो 2 चीजें हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किए, उन्होंने डिलीवरी शुरू की और अल्टीमेटली हुआ कि वही जो केतन भाई ने बोला कि ओनली 5% रेवेन्यू वाज कमिंग, और वो बाद में सर पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई उल्टा लॉस शुरू हो गया, जितना जो हमने सोचा था उससे ज्यादा। अब तो ये है कि लैंडलॉर्ड भी रेंट मांग रहा है, स्टाफ का खर्चा भी देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी हम उसमें है, फील्ड में है। डेफिनेटली हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ सबके बिजनेस हमारे रुके हैं, लेकिन जो लोग कॉन्फिडेंट हों कि यस कि हम हमारे मेंबर्स आ सकते हैं
एंड मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया कि यस इतने सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर रेडी टू कम, जिससे हमारा एटलीस्ट सर्वाइवल हो जाए, हम कमाने की बात छोड़ें, ठीक है, टू रिमेन इन द बिजनेस, एक मूवमेंट आ जाए, हमारा काम एक ट्रैक पे आ जाए, नहीं भी कमाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर लॉस नहीं आए। ये मेरा एक कुछ सजेशन है। थैंक यू। तरुण बोरा जी, आप कुछ कह रहे थे अभी? हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। आपको मेरा वॉइस आ रहा है? बस सबको आ रहा है, तो इसके बाद ग्रेट, थैंक यू सो मच। अभी जो केतन जी के पॉइंट से वो बहुत बेटर लगे मुझे भी और आप सबको भी लगे होंगे। जैसे अभी हमने एक वीडियो देखा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, चिराग सर का आज तक के ऊपर, कि वो जिम में सारा आज तक के जो रिपोर्टर उनको बता रहे थे कि जिम में इतने रूल्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। ऐसा ही एक वीडियोस, ऐसा ही कुछ मतलब प्रोमो, जैसे एक मूवी आती है तो मूवी से पहले एक प्रोमो आता है, इसी हिसाब से हम लोग एक एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जिम्स खुलें और जिम खुलने से पहले कुछ प्रोमोस इस तरीके के बनाए जाएं जो हमारे फेवर में। लाइक जितने भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं हमारे सर्कल में, हमारे जिम ओनर्स के, जिन्होंने उनके जिम रेंट्स माफ कर दिए हैं, हम उनको सोशल मीडिया पे और मीडिया पे लाइव अगर हम ये चीज दिखाएं कि मतलब लैंडलॉर्ड ने हिम्मत दिखाई और उसके अपने जिम का रेंट माफ किया, ऐसे लोगों को हमें मीडिया में दिखाना चाहिए, जिससे ये न्यूज पूरे के पूरी कंट्री में आए और ये हर जगह जाए ये न्यूज। एक तो कुछ इस तरीके का प्रोमो और एक ऐसी वीडियोस, 3-4 ऐसी वीडियोस बननी चाहिए जो अभी बन जाए और जिनको हम बाद में अपने ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे उसको दिखाएं, लाइक कि कैसे लोग जिम में आएंगे, एक शूट किया जाए, कैसे वो ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि जो बातें अभी हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं हम उनको प्रैक्टिकली अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि कितना डिस्टेंसिंग होगा, कैसे अपना सैनिटाइजर यूज किया जाएगा, हम कैसे क्लाइंट को मना करेंगे। अगर हम ये कुछ वीडियोस, ऐसी वीडियोस पहले बना ले, ऐसे प्रोमोस बना ले जो हम अपने जिम ओपन हो, अगर हम मान लेते हैं कि आज से 5 दिन के बाद या आज से 20 दिन के बाद हमारे जिम ओपन होने वाले हैं, तो उनसे पहले ये वीडियोस या ये प्रोमोस अगर हम अपने क्लाइंट्स तक या अपने सब लोगों तक डाल दें, जो लोग भी जिम इंडस्ट्री में हैं, मतलब चाहे वो जॉब करता है, चाहे वो जिमिंग करता है, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट है, अगर इस तरीके की वीडियोस बन जाएंगी तो वो हमें हेल्प करेंगी। और जितने भी लैंडलॉर्ड्स, जितने भी हमारे सर्कल में लैंडलॉर्ड्स हैं, जैसे कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे अभी कोई आंसर नहीं किया रेंट के लिए, लेकिन अगर किसी भी 4, 5, 6, 10 लैंडलॉर्ड ने बोल दिया है कि हम आपसे 2-3 महीने का रेंट नहीं लेंगे, तो ऐसे लैंडलॉर्ड को हमें मीडिया पे लाना चाहिए और उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देनी चाहिए मीडिया के थ्रू। मीडिया में आपकी भी जान पहचान है, हमारी भी है, मीडिया के थ्रू हम उन लोगों को सामने लाएंगे कि इन लैंडलॉर्ड्स ने हिम्मत दिखाई है इस बुरे टाइम पे, जिम इंडस्ट्री जहां ऑलरेडी पहले सीलिंग के लिए डाउन चल रही थी, अब दोबारा डाउन हो गई है, तो इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है, इन्होंने हाथ बढ़ाया है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। और जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर फेडरेशंस काम कर रही है, नो इशू, आप सब लोग बढ़िया काम कर रहे हो। तो आई थिंक मेरा ये फेवर रहेगा कि कुछ ऐसा भी प्रोग्राम हमें साथ में शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिस्कशंस के अंदर मोर एंड मोर टॉपिक्स निकलते रहेंगे और हम लोग कल भी अगर बात करेंगे तो कुछ सिमिलरली टॉक्स होंगी, बट कुछ हमें अलग से पैरेलल हैंड पे कुछ अलग से काम करना चाहिए जो कहीं ना कहीं हम सबके काम आए। तो ये मेरा पॉइंट है, लैंडलॉर्ड्स को आगे लाया जाए जिन्होंने रेंट माफ किया है, और कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाए 15 लोगों की जिसमें 4 लोगों का स्टाफ हो और 10 से 11 लोग जिम में कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसे कम इन कर रहे हैं, कैसे कम आउट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ ये इससे में कुछ इस पे इनिशिएट लेंगे हम। तो जितनी चीजें हम वीडियो के जरिए बताएंगे, हमारे साथ लोग भी ज्यादा जुड़ेंगे और हमारे साथ बहुत ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो इन चीजों को अभी सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ये तरुण भाई, I'll cut you short है, टाइम थोड़ा कम है। हाँ, मैं जस्ट इसमें बात बोलूंगा, इट्स अ 2-way sword। हो सकता है आपके एक लैंडलॉर्ड ने कम कर दिया, एक ने नहीं किया, अगर वो जानता है तो वो बोलेगा इसने मुझे तो रेंट दिया, आपको नहीं दिया। तो यहाँ पे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि लेटर्स ले ले, जहाँ पे हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें। वहां पे ये दिक्कत हो सकती है कि मेरे को तो नहीं मिला, तुझे कैसे दे दिया, आपके 2 जिम है, 3 जिम है, हो सकता है एक लैंडलॉर्ड माने एक ना माने, तो वहां पे किसी को पब्लिक नहीं जाते और किसी का रेंट क्या है, हो सकता है मैंने एक एक्स अमाउंट पे जगह लिए, साथ वाले ने वाई पे लिया, ठीक है। दूसरी जो आपकी वीडियो वाली बात है, वो वीडियो ऑलरेडी हमने एक बना रखी है, वो ऑलरेडी मैंने लिंक अभी उसका शेयर भी किया है यूट्यूब का, आप वो देख सकते हो, उसमें कैसे थर्मल स्कैनिंग हो रही है, वो सारी चीजें हैं। तो द फ्यूचर ऑफ फिटनेस के नाम से है, और अभी मैंने चैट पे भी डाला है वो लिंक, तो वो एक बार आप देख लो, तो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे है। और हरमीत भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन। हाँ जी, am I audible to everyone? Yes. Okay. वो केतन भाई ने कुछ कहा था, वो
जो जिम मेंबरशिप्स के लिए, तो मेरे ख्याल से जिम मेंबरशिप्स और रेंटल्स दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो जिसके सामने मेंबरशिप खरीदने आया होता है उसको अपनी सिचुएशन मालूम होती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरी क्या कंडीशन है, मेरे को कम करना है कि नहीं करना है। तो ये कोई एक पे रुकेगा नहीं, कोई अपनी बात पे रहेगा भी नहीं, वो झूठा बनने वाली बात हो जाती है। इसलिए इस बात का होना नामुमकिन है। ये किया जा सकता है कि उतने पैसे हम लाने की कोशिश करें कि जो खर्चे होने हैं वो हमारी जेब से ना जाएं, चाहे प्रॉफिट ना आए। ये तब होंगे जब भी जिम खोलेंगे। ये 2 महीने ऐसे होने ही वाला है। आप 2 महीने बाद जिम खोलो, आप अभी खोलो, ये खर्चे आपको या ये प्रॉब्लम या ये इशू आपको फेस होने ही वाला है अगले 2 महीने जिम खोलने के बाद। इसके अंदर आपने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को इतना कॉन्फिडेंस दिलाना है कि अगर हम अच्छे से जिम चला रहे हैं, साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है, तो आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड यू टू गेट मी वन पेइंग मेंबर। और इससे ज्यादा इजीएस्ट चीज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। जितनी भी मैंने अभी तक अपनी प्रोमोस भी की हैं या जो भी मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स भी डाली हैं, मैं एक ही अर्ज करूंगा कि हमारा मेंबर ही हमारे को एक और पेइंग मेंबर लाके दे सकता है। उसके अलावा हमारी अर्जेस कोई सुनी नहीं जाएंगी। अपने जो मेंबर हैं वो, मेरे ख्याल से जिम इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फर्क है उसके और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। रेस्टोरेंट एक लग्जरी आ जाती है, जिम एक नेसेसिटी है जो लोगों को इस पैंडेमिक में समझ आ गई है। तो जिम खोलने से पहले हम जितने नेगेटिव फील कर रहे हैं शायद उतनी नेगेटिविटी ना हो। एग्जैक्टली 5% या 8% अमेरिका में लोग डरते बहुत है, उनकी इम्यूनिटी हमारे कंपैरिजन में, इंडियंस के कंपैरिजन में अच्छी नहीं है। हम बहुत गंदी हवा में जीते हैं, हम बहुत सारे वायरसेस के बीच में ऑलरेडी जी रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है शायद, लेकिन हम ऑलरेडी काफी वायरसेस के अंदर चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसका होना, एक इंडस्ट्री का खोलना भी उतना ही जरूरी है। जैसे एयरलाइंस खोल दिया तो उसके अंदर भी वो सोच रहे होंगे कि रिस्क हो सकता है। जिस तरह से वो मिडिल सीट को भी खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो उससे बड़ा रिस्क वो नहीं ले सकते। अगर वो 160-170 लोग लेके जा रहे हैं जिम में, तो जिसमें फ्लाइट में, तो हम जिम में तो उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा सेफ हैं। इंडस्ट्री को खोलना चाहिए, जब भी खुलेगी थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे, उसको कोप अप भी करना पड़ेगा। और वो चाहे अभी खोलें चाहे 2-2.5 महीने बाद खोलें, ये प्रॉब्लम आने ही वाली है जिसको कोप अप करना ही पड़ेगा। ये बिना खोले हम वर्चुअली बिना पानी में उतरे जैसे स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, उसी तरह जिम खोले बगैर ये बातें रहेंगी। आपको सामने फेस करनी पड़ेगी सिचुएशन, ये चीजें आएंगी सामने से। क्या क्वेश्चन आ रहा है सामने से, पेन्स आएंगी, तभी आप उसके ऊपर मरहम पट्टी करोगे। बिना आए कि ये मैं करूंगा तो ये होगा, ये मैं करूंगा तो ये होगा, इसलिए मैं करता ही नहीं, तो वो तो इंडस्ट्री डूब जाएगी। फिर तो इकोनॉमिकल डिजास्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। ये नेगेटिविटी मैं शायद परस्यू नहीं करना चाहूंगा। सबको हौसला दो, सबको स्ट्रांग रखो कि खोलते हैं, चलते चलते में इशू आएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो सकता है, सब कुछ है। नहीं खोलना, 2 महीने तक नहीं खोलना, जब तक सब साफ सुथरा हो जाए। तो भाई साफ सुथरा होने वाला कुछ नहीं है, हमें इसके साथ जीना है, और जीते जीते अगर जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको फेस भी करना है। मेरा कहना ये है, मैं इसके अंदर बिल्कुल इसी बात पे रहूंगा। परविंदर सिंह बाली जी और इसके बाद मिस्टर दिनेश। थैंक यू सो मच ऑल मेंबर्स। हरमीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो सवाल कर रहा था आपने उस चीज का जवाब दे दिया, और कि एक्चुअली में हम कुछ ज्यादा ही पैनिक लेके बैठ गए हैं। अब जितनी भी यहाँ पे शॉप्स जितना कुछ काम खुल रहा है, आप जाके देखें जितनी सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग फॉलो कर रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से बेटर करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग फिटनेस के लोग हैं, मगर हम लोग उसको कुछ ज्यादा ही पैनिक ले रहे हैं। और जितना हम लोग इस चीज को करते हुए डर रहे हैं, उतना हो सकता है करने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। और जिस बंदे ने अपने मेंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उनके साथ यूनिटी बना रखी है, जो आज भी काम कर रहे हैं, मेरे अगर मैं एज अ ट्रेनर, मैं अभी एज अ जिम ओनर तो नहीं अर्न कर रहा, बट एज अ ट्रेनर मैं अभी भी अर्न कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम खुल के काम करने के लिए निकलेंगे तो हमें काम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं मिलेगा। हो सकता है हमारा जो प्रॉफिट सिस्टम है उतना नहीं रहे, उतनी थोड़ी बहुत दिक्कतों का हमें सामना करना पड़े, बट किसी ना किसी तरीके हम इस चीज को अपनी जो हमने अपनी गुडविल बना रखी है उसकी वजह से वापस भी ला सकते हैं। तो ऐसा इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्लीज इतना नेगेटिव मत हो कि हाँ भी इसके बाद इतने खतरनाक क्राइसिस आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
आप लोग अगर वापसी करोगे तो सारे काम जैसे वापसी कर रहे हैं हम लोग भी वैसे ही वापसी कर पाएंगे। और क्योंकि हम लोग जैसे बार बार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि हम जिम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो जेन्युइनली इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो इस चीज को हमें साबित करना है। क्यों? जब भी हमारा मेंबर हमारे जिम में आए तो हम उसको पर्सनली किसी भी तरीके कंसल्ट करें, हम करें, हमारे ट्रेनर करें, कोई भी करे, बस धीरे धीरे वापसी करेंगे सारे भाई मिलके। जैसे पहले इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, ये हमारे सीनियर्स, मेरी अपना सुनील टांग जी से बात हुई, भूपेंद्र शर्मा जी से बात हुई, चिराग शेट्टी जी से बात हुई, उनके मैंने सुने, तो मेरे को तो उल्टा बूस्टअप मिला ये सुन के कि भाई अच्छा है कि ये इन चीजों की वजह से हमारी वापसी हो सकती है। शायद हम ही कुछ ज्यादा डर रहे थे कि कल को हमें भी सेल आउट करने की हालात में ना जाना पड़े, हम भी उसको वो ना करें। तो प्लीज ज्यादा नेगेटिव ना हो सारे भाई, और मेरे जो सवाल थे उनके जवाब हमारे सीनियर्स ने खुद ही दे दिए। और थैंक यू सो मच केतन शर्मा जी, आप केतन जी जो भी थे, मैं उनका सुना, उन्होंने काफी डिटेल में चीजों को बताया, तो उससे तो थोड़ा पता लगा कि काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि ये जितने भी पॉइंट थे हम लोग नेगेटिव सोचते थे, सारे पॉइंट उन्होंने पहले ही गिनवा दिए, और पॉजिटिव हमें हमीद जी ने बोला। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब भी पॉजिटिव रहो, ये इतना उस चीज को वो मत लो। और जो ये एसोसिएशन बनी है, कई लोगों को लगता है कि ये एसोसिएशन ऐसे वर्क नहीं करेगी, तो ये हम लोग सोच रहे हैं हम ही सब मिलके इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है? नहीं है, मैं आज अपने सीनियर से बना हुआ हूँ, मेरा किसी ऑन बोर्ड नाम नहीं है, बट मेरे को ये चीज जो है कि जितने भी लोग हैं, हम जितने भी सीनियर्स हैं, बहुत सही सही बंदे हमारे सर पे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से हम कल को कहीं ना कहीं ग्रो करने में, हमें वापस रिकवरी करने में हमें फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर दिनेश सिर्फ कुमार, एक बात बोलूंगा पुनीत भैया, सिर्फ एक बात नहीं लूंगा, सॉरी सिर्फ एक बात, मैं केतन जी की बातों का सिर्फ भाषा में जवाब दूंगा। हम जिस किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं वो खरीदने और बेचने वाले लोग हैं। हमारा जो काम है वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने वाला, फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने वाला, इम्यूनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला हमारा काम है। रही जिन कंट्रियों की हम बात कर रहे हैं वो डेवलप है, हम डेवलपिंग है, हमें उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। हमारा मेन मोटिव है अपने क्लाइंटों को, अपने स्टाफ को, अपने जिम वालों को, जितने भी लोग उसमें आएंगे उनको ये बताना कि जिम आने से तुम्हारा इम्यूनल पावर स्ट्रांग होगा, कोरोना से लड़ने से ताकत मिलेगी, वो इम्यूनिटी से मिलेगी, इम्यूनिटी जिम देगा। हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं यार, वो किसी रेस्टोरेंट का या किसी ग्रोसरी शॉप का या किसी का एग्जांपल नहीं देनी, हमारा किसी से कंपैरिजन नहीं है। हम लोग सबसे ऊपर हैं इस मामले में, क्योंकि इम्यूनल सिस्टम हम स्ट्रांग कर रहे हैं, जिम स्ट्रांग कर रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री स्ट्रांग कर रही है। दैट्स इट, यही कहना था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे यार, और बहुत जोश से लड़ेंगे। मिस्टर दिनेश कुमार, आप आना चाह रहे हैं क्या? बिकॉज वो आपको अनम्यूट कर रहे हैं, दोबारा म्यूट कर रहे हैं। चिराग जी एक बार लास्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। हाँ, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरा नाम दिनेश है और मैं काफी टाइम से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मैं नोएडा से हूँ, बट मैं रहता अहमदाबाद हूँ, एंड मैंने काफी सिटीज में ये सब अपना परफॉर्म किया है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और माफी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं सबकी बात से बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ, बट जो मेरा पॉइंट था, काफी लोगों ने मेरे पॉइंट्स भी बोले जो मैं बोलने वाला था, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। मेरा ये कहना है कि क्यों ना हम जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड के पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं, जो हेल्थ अभी फिलहाल बिल्कुल रिकवर हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्यों ना हम उनसे फीडबैक लें। आई मीन कुछ वर्कआउट उनके ऊपर करें, आई मीन कुछ एक्सरसाइज की वीडियोस निकालें और उनका फीडबैक लें, उनको बुलाएं। दूसरा, जो हमारे जो अप फ्रंट पे आने वाले फेसेस हैं उनको सामने लाएं, जो हमारे पॉपुलर फेसेस हैं, जैसे एथलीट्स हो गए हैं, कुछ हो गए, तो वो बताएं फिटनेस के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो जैसा मैंने अभी वीडियो का लिंक शेयर किया था, वो वीडियो भी देखा, बहुत अच्छा वीडियो है। तो इस तरह की इंस्पायरिंग वीडियोस और किस तरह से सैनिटाइजेशन ये सब करना, ये सब उसमें दिखाया जाए, ये मेरा कहना था। और सबसे पहला तो मेरा वही पॉइंट रहेगा कि ये जो कोविड के जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके साथ फिटनेस की वीडियो बना के उनको बताया जाए। एंड मैं माफी चाहता हूँ कि इम्यूनिटी सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं होती है, इम्यूनिटी अपना खाना पीना सही करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी चीज, अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत बड़ा होता है, नो डाउट, बट वी आर शॉर्ट ऑफ ब्रीथ्स, हमारा हार्ट रेट बढ़ा होता है। तो उस समय जो हमारा जो ब्रीथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम कोई थर्मल स्कैन करेंगे या हम किसी तरह का कुछ इस तरह का ब्रीथ स्कैन करेंगे तो उसमें पता नहीं लग पाएगा कि, क्योंकि आपको पता है ये जो कोविड है ये
ये सांस के थ्रू भी एक दूसरे के थ्रू फैलता है, प्लस जो सरफेसेस है वहां पर भी रह जाता है। तो सैनिटाइजेशन भी बहुत जरूरी है, प्लस इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कल को हमारे कस्टमर आए, हमारे क्लाइंट्स आए जिम के अंदर, वो डरते हुए आए, क्योंकि डॉक्टर्स ने और इन लोगों ने इतना डरा के रखा हुआ है लोगों को, इतना जब कुछ है नहीं, डरा के ज्यादा रखा हुआ है। इसीलिए जो पॉइंट था कि 500 फैमिली से पूछा, उनमें से 20 लोग ही रेडी हुए, बाकी 480 लोगों ने मना किया है। तो वो उसके पीछे फैक्ट वही है कि आजकल सब लोगों को डरा के रखा हुआ है। पर सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी के लिए जरूरी है अवेयरनेस फैलाना, बट डराना जरूरी नहीं है। तो अभी लोग डरे हुए हैं। दूसरा रहेगा क्लाइंट्स का। क्लाइंट्स हमारे जिम के अंदर आएंगे, लेकिन सारे नहीं आएंगे। हर एक सिटीज में देखिए, हर इंसान की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। मैं हूँ, सब लोग हैं। फिटनेस का जिनको आइडिया है, जिनको नॉलेज है फिटनेस क्या चीज होती है, वो जरूर आएंगे जिम के अंदर। बट जो सिर्फ जिम में दिखावा करने के लिए आते हैं, कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, या फिर आते हैं शो ऑफ करने के लिए, अपना वो करने के लिए, वो लोग तो बिल्कुल ही नहीं आने वाले। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा गौर देने की जरूरत है। और मतलब बहुत सारी बातें हैं, बट मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा अपने बातों को, क्योंकि टाइम। Rita ma'am, would you like to conclude this discussion? Would you like to conclude the discussion before we close this call? Chirag sir, Rita ma'am को unmute कर दीजिए. Ma'am, please conclude and let's close this call. Yes, sure. Thank you. I've been listening, and I think it's still very positive. So I think one thing we must really focus upon is कि हमारे gyms खुलने चाहिए। जिम अगर चलेगा नहीं चलेगा, क्लाइंट्स में अवेयरनेस रेस करना, वो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा कि हरमीत जी ने एक बहुत बड़ा जेस्चर किया है कि he has excused the royalty for 7 months for all the franchisees. That is a huge initiative that should be propagated a bit, कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रेस होता है, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि एक जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको रेज करना है। और थोड़ा सा क्लाइंट्स के अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अगेन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक चेतना होती है, कि हमारी भी, क्लाइंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नहीं है कि सिर्फ आप जिम ओनर के साथ लड़ रहे हो एंड हमें बहुत कोऑपरेटिव होना है। ये थोड़ा सा जैसे कि चिराग जी ने बोला कि एक वीडियो बना के उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि हाउ टू गो अबाउट इन द जिम, that awareness should be raised. And when we say that this is going to last for a very long time, अगर ये लंबा चलना है तो sooner or later सबको सीखना पड़ेगा कि इसके साथ हमने कैसे बिहेव करना है। और जिम एटिकेट, बेसिक जिम एटिकेट जो है वो क्या होनी है, वो सोशल मीडिया पे हर जगह हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। और जहाँ तक जिम कमर्शियली वायबल होगा या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमारे जिम खुले तो सही, जिसको अपना जिम चलाना है वो अपने अल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ लेगा। लाइक मेरे पास अभी काम नहीं है तो मैं क्लासेस, पर्सनल ट्रेनिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ। और अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एक्सरसाइज क्या है, इवन अगर आप ग्रुप क्लासेस ले रहे हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग करके कर सकते हो। मतलब आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन द आइडियाज, लेकिन जो आदमी जिसको अपना पैसा कमाना है, अगर उसका जिम खुला होगा तो वो हाथ पैर मार के अपना जुगाड़ कर लेगा। तो जिम जो है वो खुलना चाहिए। वी विल फाइंड अ वे, वी विल रेज अवेयरनेस एंड वी विल मेक वीडियोस एंड वी शुड हाईलाइट एग्जांपल्स लाइक व्हाट हरमीत जी हैज डन। मैंने अभी तक वही केस सुना और किसी का भी रियल वे में सुना नहीं, बट जिम खुलने चाहिए। थैंक यू रीटा मैम। बिफोर वी क्लोज दिस कॉल, अब कल हम लोगों ने आना है मिस्टर ब्रजेश गोयल के साथ, बिकॉज वो थोड़ा सा हमें हेल्प आउट कर रहे हैं इस कैंपेन को लीड करने में। तो दिल्ली गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचाने के लिए मीडिया को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। डॉक्टर चिराग सेठ ने भी एक जूम की मीटिंग बनाकर शेयर करेंगे। सेम वे हम सारे ग्रुप्स में डाल देंगे वो जूम की मीटिंग। प्लीज जितनी आज स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ हमने कल दिखानी है, बिकॉज मीडिया भी इन्वॉल्व है। तो ये आवाज थोड़ी हमारी ऊपर पहुंच सकती है। एंड ही इज बीन काइंड इनफ मिस्टर ब्रजेश कि उन्होंने आके थोड़ा सा हमारी इसको स्टडी किया है। एंड ही सेड कि भी ही ऑफर्स सपोर्ट। लास्ट टाइम की भी सीलिंग में उन्होंने मीडिया में मिस्टर ब्रजेश गोयल ने अकेले ही पहुंचाया था। तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप कल डॉक्टर चिराग, कितने बजे का टाइम है? तो 3 बजे का टाइम है। कितना? 3 बजे? कल 3 बजे।
ठीक है, 3 बजे सिमिलर ओपन मीटिंग होगी विदाउट पासवर्ड आई बिलीव, तो शॉर्टली लिंक्स आ जाएंगे ग्रुप्स में। प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि आना है वहां पे, बिकॉज अगर वहां शो स्ट्रेंथ नहीं करी थोड़ा वीक हो जाएंगे हम लोग मीडिया में। आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज दिस Zoom meeting. Thank you very much for the valuable time. Thank you everyone for joining in. बहुत अच्छा लगा, सारे आए, सबकी राय मिली, सबकी राय के साथ हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगा। और कल भी इसी तरह ये मैसेजिंग और ये सब चलेंगी तो दिखेगा, सब कुछ दिखेगा कि हम कितना चाहते हैं जिम खुलवाना और हमारी बात को आगे पहुंचाया जाए। बहुत जरूरी है ये सब, आपका सबका साथ होना बहुत जरूरी है। हमने बचपन में कविता सुनी थी, बचपन में कविता सुनी थी जिसमें ये कहा गया था कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो वही टाइम है, हमें मरना तो तय है, अगर नहीं खुलेंगे तब भी मरना है, अगर खुलेंगे तब भी मरना है, तो कम से कम खोल के मरते हैं, लड़ाई लड़के मरते हैं। नहीं, शायद जी जाए सर, शायद जी जाए, 100% जीतेंगे हम। टफ टाइम है, हमने 3 महीने बिता लिए हैं, 4 महीने बिता लिए हैं, आगे जो टाइम आएगा 2 महीने का यही सोच के बिता लेंगे कि हमारे जिम बंद है, उसको लेके चलेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा अगर पॉजिटिव रहेंगे तो। अच्छा, एक अच्छी चीज अभी ये एंड करने से पहले, एक दुबई का स्केड्यूल आ गया, फिटनेस पोस्ट कल से खुल रहे हैं, तो मैं वो पढ़ के ग्रुप्स में डाल दूंगा। टाइम के हिसाब से उन्होंने स्लॉट्स दिए हैं, सैनिटाइजेशन की भी स्लॉट्स है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। दैट इज फॉर दुबई, दैट्स नॉट फॉर इंडिया, बट हम सबके लिए एक आइडिया हो जाएगा इससे। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक भगवान, हम एक कदम चलते हैं तो भगवान 100 कदम आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, तो वी शुड बी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर।